आईपीएस ऑफिसर को देखकर तारा और अनिका के होश उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि सीरियल सरू में एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। अब सरू गांव से वापस आने के बाद अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चल पड़ी है। उसने वेद से साफ कह दिया है कि वह अपने सपने को पूरा करना चाहती है और इस बार उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वह अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ना चाहती है, ताकि कोई यह न कह सके कि उसने किसी के दम पर कुछ हासिल किया है या किसी का सपोर्ट लिया है। सरू कहती है कि वह अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वेद सरू की बात को समझता है और उसकी भावनाओं का सम्मान करता है। वह उससे कहता है, ठीक है सरू, अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन जिस भी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मुझे बेझिझक याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। इस पर सरू कहती है, धन्यवाद वेद, लेकिन शायद आपकी और मेरी जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर चल चुकी है, क्योंकि आपकी माँ ने हमारे रिश्ते को अलग कर दिया है। हालांकि वेद सरू से अलग तो हो चुका है, लेकिन वह सरू को भूल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अन्नपूर्णा अपने घर में अपनी पोती को बहुत अच्छे से रख रही है। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि चंदा उनकी असली पोती है ही नहीं। अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सरू अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है और आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सरू आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। आईपीएस बनने के बाद वह अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाती है कि तारा उसके रुतबे को देखकर हैरान रह जाती है। जब तारा और अनिका सरू को आईपीएस की वर्दी में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अनिका सोचती है कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। तभी सरू पुलिस अफसर बनकर अनिका के घर छापा मारने पहुंच जाती है। वह अनिका को गिरफ्तार करती है क्योंकि अनिका ने कई गलत काम किए होते हैं। यहाँ कहानी में 1 साल का लीप दिखाया जाता है, जिसमें अनिका की सारी करतूतें सामने आती हैं। 1 साल के लीप के बाद सरू आईपीएस ऑफिसर बन चुकी होती है और उसकी दोस्त फुल्ला भी इंस्पेक्टर बन जाती है। अब सरू और फुल्ला की जोड़ी पुलिस की वर्दी में नजर आती है। अगर आप भी सरू और फुल्ला को पुलिस के रूप में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ कहानी में एक और धमाकेदार एंट्री होती है। सरू पुलिस अफसर बनकर तारा के घर पहुंचती है। पुलिस की वर्दी में सरू को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सरू साफ शब्दों में कहती है कि अगर कोई भी उसकी ड्यूटी या उसके काम में रुकावट डालेगा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ वेद को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी माँ ने क्या क्या साजिशें की थीं। सच्चाई जानने के बाद वेद सरू को ढूंढने लगता है। आखिरकार जब सरू अपने दादासा से मिलती है तो दादासा उसे याद दिलाते हैं, सरू, तू शहर पढ़ाई करने गई थी, न किसी की बेटी बनकर, न किसी की बहू बनकर और न ही किसी की पत्नी बनकर। तू सिर्फ पढ़ने और बड़ा इंसान बनने गई थी। तुझे आईपीएस ऑफिसर बनना था, लेकिन शायद तू यह भूल गई थी। दादासा आगे कहते हैं, तू वही सरू है जो हर मुश्किल से लड़ती है और हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ जाती है। तू अपनी ताकत भूल गई थी, लेकिन अब तुझे उसे फिर से पहचानना होगा। दादासा की बातें सुनकर आखिरकार सरू को अपनी सच्चाई और अपनी ताकत याद आ जाती है और वह अपने असली लक्ष्य की ओर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ जाती है।